हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग? गाइस, चलिए देखते हैं कि आज शाम आपके पर्सन के माइंड में क्या कुछ था, आपको लेके, इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे थे, वो क्या करना चाह रहे थे, कुछ करना भी चाह रहे थे या फिर ऐसे ही ये शाम गुजर गई। तो फिर चलिए देख लेते हैं क्या कुछ था उनके माइंड में। तो जनरल रीडिंग है व्यूअर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूअर्स, पर्सनली के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ था आज शाम आपके पर्सन के मन में आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके और उनकी पर्सनल लाइफ को लेके। तो सबसे पहले हम उनकी पर्सनल लाइफ को लेके निकालेंगे कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके क्या सोच रहे थे। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, सेकंड कार्ड भी हमारे पास आ चुका है एंड द थर्ड कार्ड। ये उनकी पर्सनल लाइफ को लेके। अब आप ये देखते हैं कि आपको लेके वो क्या यहाँ पे सोच रहे हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। Okay, so we have 3, 7 and the ओके कुछ यहाँ पे हमने व्यूवर्स, यहाँ पे बॉटम से हमारे पास है एक और कार्ड। ओके व्यूवर्स, तो आपके पर्सन की आज शाम की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पर्सन नहीं, कहीं ना कहीं आपके ये जो रिश्ता है आपका प्यारा सा जो रिश्ता है आपके पर्सन के साथ में, जिसमें बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारा लव है, रोमांस है, एक्शन एंड पैशन, बहुत कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। आपके पर्सन व्यूअर्स आज उन्हीं यादों में उन्होंने रिविजिट की एनर्जी का इस नज़र आ रही है। रिविजिट के साथ एक चीज़ और जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये कि आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर इस कनेक्शन में एक विक्ट्री का एहसास उन्होंने किया है। विक्ट्री गाइज मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है इस पर्सन को जैसे कि एक एहसास के साथ साथ, जैसे कि कुछ कहते हैं ना, अवेकनिंग होना, कुछ चीज़ें रियलाइजेशन होना, समझ में आ जाना कि ठीक है, ये जो आपका प्यार है, जो रिश्ता है, जो आप इनको ऑफ़र करना चाहते हो, वो उसके बदले आपको क्या दें। क्योंकि अभी तक तो उन्होंने आप कहीं ना कहीं आपको जैसे कि कहते हैं ना, थोड़ा अपना ईगो दिखाया है, थोड़ा अपनी रुसवाई दिखाई है, अपनी नाराज़गी दिखाई है, आपकी तरफ एक दोस्ती का जो हाथ था वो नहीं बढ़ाया है। राइट, तो ये जो सिचुएशन आप अपने पर्सन से एक नाराज़गी झेल रहे हो या फिर उनकी जो कहते हैं ना रुसवाई है वो झेल रहे हो व्यूअर्स, तो यहाँ पे ये है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपको आपके प्यार के बदले में वो क्या दे। तो व्यूअर्स यहाँ पे उसने डिसाइड ये किया है कि वो आपको एक तरह का वही एहसास रिटर्न में दे जो आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी कि एक नॉर्मल बिहेवियर, एक काइंड बिहेवियर जिसमें खूबसूरती हो, जिसमें उनकी भावनाएं शामिल हो, उनके अंदर जो आप कहीं ना कहीं प्यार तलाश रहे हो अपने लिए वो प्यार शामिल हो व्यूवर्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने उन्हीं चीज़ों को अपने हाथ में पिकअप किया है और वो आपके पर्सन व्यूवर्स आपको यहाँ पे उनके दिल ने ये कहा कि इनको आपको ये चीज़ें ऑफर करनी चाहिए, आपको प्यार देना चाहिए, आपका जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको देनी चाहिए। जस्ट लाइक रोमांस, यस डेफिनेटली कनेक्शन में होता ही क्या है, दो लोगों के बीच में एक तरह का रोमांस ही होता है, एक तरह की भावनाएँ होती हैं, एक तरह की केयर होती है जो एक दूसरे के लिए की जाती है, उसके दुख सुख में उसका साथी बना जाता है, उसके साथ में कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की जाती है। ठीक है, जिस लाइक कि आप एक दूसरे की केयर करो। राइट, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे मुझे एक तरह से जैसे कि अवेकनिंग के साथ में रिटर्न बैक करती हुई गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जो पर्सन है व्यूवर्स, ये आपसे अभी कह नहीं पा रहा है कुछ। राइट, तो ये व्यूवर्स आप लोग इन चीज़ों को मिस कर रहे होंगे कि रीडिंग में आता है लेकिन हमारे साथ में नहीं होता है। तो इसकी वजह भी व्यूवर्स यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ बढ़ने से पहले अपनी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे ये वर्क कर रहा है या कर रही है। राइट, क्योंकि यहाँ पे देखा जा सकता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी महसूस करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे एक्शन करने पड़ रहे हैं, ऐसे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं जो इनके लिए, इनके नेचर के अकॉर्डिंग मतलब बिल्कुल अपोजिट एक्शन है जो ये अवॉइड करते हैं, जिनसे ये बचने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो हिम्मत से ये डरते हैं व्यूअर्स, कुछ करने से डरना इंसान के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि वो काम करने से डरता है जिसको उसको करना ही चाहिए, लेकिन वो अवॉइड करता है कि यार कौन करे, क्या हो जाएगा, कुछ इसका नेगेटिव आउटकम तो नहीं हो जाएगा। यानी अगर आपकी तरफ से अगर नेगेटिव आउटकम नहीं इनको एक्सपेक्ट हो रहा है तो अपनी लाइफ में व्यूअर्स जो इनकी लाइफ में ऑलरेडी जो लोग हो सकता है शामिल हो या जो सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, कुछ यहाँ पे स्ट्रगल भी मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कुछ स्ट्रगल वाली भी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ ऐसे हो जाना आपके पर्सन से, कुछ ना कुछ ऐसे इनके बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं जो उनका खुद की वे ऑफ टॉकिंग है या फिर इनकी एनर्जी है जिसकी
विपरीत व्यूअर्स, हाँ विपरीत की हम बात करेंगे कि इनके विपरीत आपके पर्सन को जाना खुद के लिए ही भारी होता है। कुछ लोग, अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, कुछ लोग लेजी होते हैं। अगर उससे आप कह दो कि भाई जाकर के तुम ये काम कर दो, मार्केट से सामान ले आओ, वो 10 बार सोचेगा कि यार कौन जाए क्या करे। तो एक नेचर के अपोजिट होकर काम करने वाली एनर्जी है ना व्यूअर्स। तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है और वही मैं आपको समझाने की कोशिश करी। जो आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन मेरे लिए स्टैंड ले, मेरे लिए कुछ करके दिखाए, मेरी सपोर्ट में आके खड़ा हो, राइट, कि एक नेक्स्ट स्टेप ले, बोल्ड स्टेप व्यूअर्स इसे कहेंगे कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये जो बोल्ड स्टेप लेना है आपके पर्सन को, वो इनको बड़ा भारी सा लग रहा है, जैसे दिमाग पे एक बोझ आ गया है इनके। ठीक है, इनको अगर करूँ तो कैसे करूँ, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे, जो इनके ड्रीम्स हैं व्यूअर्स, इनके ड्रीम्स में व्यूअर्स आप हो, यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रहा है। इनकी जो ख्वाहिशें हैं, ड्रीम्स को हम कहते हैं ख्वाहिशें, इंसान की जो इंसान सोचता है, कहते कभी कभी डे ड्रीमिंग करना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे लाइफ में ये करके दिखाना है या मुझे ये पाना है, राइट। तो ये आपके पर्सन के साथ में आपके जुड़े हुए जो ख्याल है व्यूअर्स, वो यहाँ पे ये दिखाते हैं कि ये कहीं ना कहीं इन्होंने चुना है व्यूअर्स आपको। हाँ, चुना तो उन्होंने आपको ही अपनी लाइफ के अंदर, ये क्लियर चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये आपके साथ में अपनी लाइफ को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ग्लोब की एनर्जी गाइस यहाँ पे यही दिखाती है। ये पर्सन आपके साथ में अपनी एनर्जी को यहाँ पे फील करता है कि आप ही उनकी दुनिया का पार्ट हो, आप उनकी दुनिया हो, आप उनके साथ में ही हो, चाहे कुछ भी हो जाए आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे, लेकिन उनको भी तो व्यूअर्स आपका साथ देना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे यही देखा जा सकता है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इन चैलेंजेस के लिए अपने आप को एक प्रिपेयर करने की यहाँ पे मुझे कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके लिए एक तरह की लड़ाई है व्यूअर्स ये, जिसे इसे सबसे पहले तो खुद के खिलाफ लड़नी है, खुद के नेचर के खिलाफ लड़नी है, अपने ईगो को भी कंट्रोल करना है, अपने एक्शन को भी कंट्रोल करना, माइंड को भी कंट्रोल करना, दूसरे जो लोग हैं इनकी लाइफ में उनको भी नहीं कंट्रोल करना है, राइट। तो यहाँ पे बस हर चीज़ पे आपके पर्सन मुझे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये खुद पे भी वर्क कर रहे हैं, उस कनेक्शन पे भी वर्क करना चाहते हैं। और भी बस यहाँ पे ऐसा है जैसे कि इनका जो परसेप्शन है वो थोड़ा मुझे यहाँ पे आज थोड़ा सा डिस्टर्ब और चेंज नज़र आया है। जैसे कि कुछ ऐसे है जैसे कहते हैं ना जंग लग जाना दिमाग पे, दिमाग चलाते तो बहुत ज़्यादा कि ये कर लूँ वो कर लूँ, पर सल्यूशन ना निकल पाने की एनर्जी गाइज यही होती है कि इंसान के जो तेज़ दिमाग है ना उस पर जंग लग गई है, वो सोच नहीं पा रहा, सल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए बाहर, राइट। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आ रही है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग आस्पेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। व्यूअर्स अगर देखा जाए बॉटम से हमारे पास 1 नंबर की एनर्जी आई है, ठीक है, जो ये दिखाती है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपसे जैसे पेज ऑफ और पेंटिकल की एनर्जी व्यूअर्स ये, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन के कदमों को दिखा रही है, जो आपके पर्सन के कदम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अवेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सलाह चाहिए आपके पर्सन को। जैसे कि यहाँ पे एक कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक एडवाइस की ज़रूरत है, किसी की सलाह की ज़रूरत है, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, राइट। यहाँ पे व्यूअर्स मुझे बार बार ऐसा क्यों नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी ऐसे इशू में फंसे हुए हैं, मे बी कोई ऐसी पर्सन है इनके पीछे, या कोई ऐसा पर्सन है, या फिर आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लॉजिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, राइट, लॉजिकली सोचते हैं, कहीं ना कहीं किसी का जजमेंट को ये फॉलो कर रहे हैं व्यूअर्स, जो इनके लिए सही नहीं है, इनको पता है। जैसे किसी ने इनको ऑर्डर दिया है कि तुम ये करो, लेकिन इनको पता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसे जैसे कि सर्व करने की कोशिश आपके पर्सन मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी ने इनको बोला है कि तुम अपने करियर पे फोकस करो, तुम्हें अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, तुम कहाँ लब लपाटे के चक्कर में पड़ रहे हो। और आपको लगेगा मैडम ने कैसा ये वर्ड यूज़ करा, हाँ उन लोगों के लिए व्यूअर्स यही है। मे बी जो हमें एनर्जी नज़र आ रही है वो ये दिखाती है कि ये जो पर्सन है जो इनको बैक से ऑर्डर दे रही है, ये दे रहा है व्यूअर्स, देख रहे हो ना, दोनों ही तरह की एनर्जी है, यहाँ पे मेल भी है, यहाँ फीमेल भी है, और ऐसा भी हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो एक दूसरे के साथ में, जैसे कि डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन डिवाइन कनेक्शन आप लोग फील नहीं करते हो ना। आपके पर्सन व्यूअर जैसे कि फेमिनाइन होती हैं वो जल्दी अवेकन हो जाती है, लेकिन जो मेल होता है ना वो अवेकन नहीं हो पाता इतनी जल्दी, वो कोल्ड ब्लड की तरह आपके पर्सन यहाँ पे बिहेव करते नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अपने दिमाग से काम लेना, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना, अपने जो करना चाहते हैं उन पर कहीं ना कहीं विराम लगा देना, कहते हैं ना फुल स्टॉप लगा दो अभी, या फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये करना सही है या करना सही नहीं है, ये भी गाइस एनर्जी है। और दूसरा मुझे ये एस्पेक्ट नज़र आया जैसे कि कोई है आपके प्यार को जैसे कि समझता नहीं है या समझती नहीं है, वो प्यार से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में, एक सही तरीके से हुई चीज़ों में, एक संसार के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, सोशल नॉर्म के हिसाब से हुई चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं या देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं व्यूवर्स जो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका माइंड सेट व्यूवर्स आपके जो ये अगर आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, तो ये इस समय अगर आपके लिए एनर्जी की अगर मैं बात करूँ व्यूवर्स, तो ये जो पर्सन है इस समय लव से ज़्यादा माइंड को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं,
अगर आप अपने हस्बैंड के साथ में हो या फिर अपने वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन इस समय प्यार से ज़्यादा एक स्टेबल कनेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इनको सिक्योरिटी मिले, इनको अबेंडेंस मिले, इनके लिए जैसे कि आप बहुत अच्छा करके दिखाओ या इनके लिए करो, राइट। तो ये चीज़ें हैं व्यूवर, जैसे कि आपको ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। हाँ, यही कहूँगी, जैसे कि सुधारना चाहते हैं आपको, इनको आपके अंदर बहुत सारी कमियाँ नज़र आती हैं, जैसे कि आपके अंदर ये कमी है, वो कमी है, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इनके अकॉर्डिंग नहीं चले। ये व्यूवर्स कहते हैं ना लेक्चर देने वाले, जैसे कि टीचर होता है ना, कहते हैं कि बच्चों तुम इस पे काम करो, तुम ये गलती कर रहे हो, वो गलती कर रहे हो। टीचर का काम क्या होता है? गलतियां निकालना। अप्रिशिएट तो बहुत कम करते हैं। अगर अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चा पैम्पर ज़्यादा हो जाएगा और वो क्या करेगा, फिर वो लड़कपन में आ जाएगा, वो गलतियां करना स्टार्ट करेगा। तो उसको डांट के रखना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है, ताकि वो सही राह पे चलता रहे। तो बस आपके पर्सन तो मुझे उससे भी ज़्यादा रफ एंड टफ नज़र आ रही हैं या आ रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बेड़ा उठा लिया है कि आपको संभाल के ही रहेंगे, सुधार के ही रहेंगे, अपने अकॉर्डिंग ढाल के ही रहेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये भी है, प्यार तो आपसे करते हैं आपके पर्सन, लेकिन एक कहते हैं जैसे ढालने की कोशिश कर रहे हैं आपको अपने हिसाब से, कि आप मेरे हिसाब से ढल जाओ तब मैं आपकी तरफ आऊँगा या आऊँगी, उससे पहले नहीं आऊँगा, पहले आप मेरे हिसाब से बन के दिखाओ। हाँ, यही चीज़ें व्यूअर्स देख रहे हो ना, यहाँ पर आपके पर्सन आपको तराश रहे हैं। ये देखो, आपको अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करें कि भाई तुम ऐसे बनो, नहीं तुम में ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ऐसे नहीं है, तुम ऐसे बनो, ऐसे चेंजेस लेके आओ। तो बहुत कहते हैं ना, एक जोक याद आ गया कि अगले जन्म में तुम्हें किसी और को चाहिए क्या? उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमें किसी और को नहीं चाहिए, तो मैं ठोक पीट के बड़ी मुश्किल से सही किया, तो मैं किसी और को दे दूं। तो वही व्यूअर्स आपके लिए आपके पर्सन का है। यहाँ पर आपके पर्सन आपको जैसे कि अपने हिसाब से ढाल के बहुत अपने हिसाब से बेहतरीन एक मास्टरपीस बनाने की कोशिश मुझे करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत प्लानिंग है व्यूअर्स आपके पर्सन की आपको लेके। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे यही प्यार भी आपसे करते हैं और दूर भी नहीं जाना चाहते, जस्ट एक टाइम ले रहे हैं व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आप इनके हिसाब से हो जाओ, तभी आपके पास में कम बैक करेंगी या करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो ये है रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूअर्स पर्सनली के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हो। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।